हेलो गाइस, मैं मुन्ना सर। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 क्लास 10th। तो चैप्टर 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे कि इसमें चैप्टर 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसका परिचय पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेंगे और सारी चीज़ इसको हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें हम लोग को मतलब क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना लेट के हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या कर रहा है कि बहुपद है ना, क्या कर रहा है बहुपद है ना। तो बहुपद में कर रहा है कि किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि बहुपद किसे कहते हैं है ना। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें या जिसका या फिर जिसमें चर का मान है ना, चर का घातांक क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। चर का घातांक क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक या घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो बहुपद में हम लोग को पढ़ना कौन कौन सा चीज़ है, चर पढ़ना है और अचर पढ़ना है, पद है, व्यंजक या बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक, एक ही चीज़ होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे घात या घातांक है ना, गुणांक पढ़ना है, प्रारूप पढ़ना है, शून्यक पढ़ना। प्रारूप का मतलब यह प्रारूप या रूप, इसका ये बात है कि किस रूप का होता है, कैसा होता है, ये पढ़ना हम लोगों को है ना। प्रकार, यहाँ पे प्रकार का पढ़ सकते, शून्यक पढ़ना है कि इसको शून्यक क्या करना है कहते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद का रूप कैसा है, उसका मान पढ़ेंगे कि उसका मान क्या होता है जैसे, और उसका प्रकार पढ़ेंगे कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग बहुपद को स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद को हम लोग ऐसे लिखते हैं बहुपद है ना। तो अगर बहुपद को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं, कितने पार्ट में तोड़ देते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं। क्या लिखते हैं, तो बहु मतलब सास बहु वाला बहु नहीं है ना। बहु का मतलब होता है बहुत है ना, यानी कि बहु, यानी यहाँ पे आप लिख लीजिए बहुत या बहुवचन। क्या लिखेंगे, बहु है ना वचन, बहुवचन लिखिएगा। ठीक है। तो बहु या बहुवचन, बहुत या बहुवचन, यानी कि बहु का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बहुत है ना। पद यानी कि इसको दो पार्ट में तो इसका होगा मतलब हुआ पद। तो पद को हम लोग एक मान लेते हैं, पद को अगर हम लोग क्या मान लें, परिवार मान लें। क्या मान लें, परिवार मान लें। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक तीन टाइप का फैमिली होता है। एक होता है क्या, स्मॉल फैमिली, एक होता है जॉइंट फैमिली, होता है बिग फैमिली। आप लोग पढ़े होंगे। तो स्मॉल फैमिली मतलब छोटा परिवार, बिग फैमिली मतलब उससे थोड़ा सा और है ना, उससे थोड़ा सा 2-4 फैमिली एक साथ रहता हो। और जॉइंट फैमिली मतलब कि बहुत सारे फैमिली एक साथ रहते हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। तो इन परिवार भी क्या है, यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। उसी तरह पद भी हमारा क्या है, देखते हैं कि पद को हम क्या मान लिया, यहाँ पे परिवार मान लिया, राइट। और इस परिवार में कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने तरह के लोग रहते हैं देखते हैं। इस पर किसी भी परिवार को बनाने के लिए एक आपको महिला की ज़रूरत पड़ती है, महिला यानी कि औरत। ठीक है। और दूसरा पुरुष यानी कि है ना, यानी कि मर्द। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ जज कीजिए, किसी भी परिवार को बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, महिला, औरत या पुरुष या मर्द चाहिए। ठीक है। उसी तरह हमको किसी भी बहुपद यानी कि पद को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको चर चाहिए और अचर चाहिए। चर चाहिए और अचर चाहिए। तो हम लोग मैथ में इसको क्या मान लेते हैं, चर का मतलब क्या होता है, महिला है ना। चर का मतलब क्या हो गया, महिला यानी कि लड़की या औरत। ठीक है ना। और अचर क्या मान लेते हैं, अचर मान लेते हैं। अचर का मतलब क्या होता है, अचर यानी कि पुरुष है ना। क्या मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं। ठीक है। तो ये दोनों को मिलने से उसमें क्या होता है, दो जब एक साथ अगर मान लीजिए चर और अचर जब आप मिल जाते हैं तो एक क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यानी कि अगर एक लड़की मान लो, एक लड़की नाम है जिसका नाम है मान लो एम से नाम है। ठीक है। एक लड़की का नाम क्या है, एम है, और एक लड़का का नाम मान लीजिए 3 है। क्या है, 3 है। तो इसको जब हम लोग शादी करा दिए, इसको एक साथ कर देते, क्या हो गया, ये 3M बन गया। यही जो 3M जो है ना,
वो चर और अचर के मिलने से एक पद बन जाता है। एक यानी कि जब एक लड़का और एक लड़की की शादी कराते हैं तो एक जैसे कि एक नया परिवार का निर्माण हो जाता है। नया परिवार बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जब एक नया परिवार बनाना हो तो क्या होता है, एक लड़का और लड़की की शादी करनी पड़ती है। उसी तरह जब एक नया संख्या बनाना है तो एक चर और अचर को मिलाना पड़ेगा। तो चर और अचर को मिलने से क्या बन जाते हैं, एक पद बन जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान आती है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि एक पद कैसे बनता है। अब ये पद जो है ना, पद कितने प्रकार का होता है ये अब हम लोग को देखना है। ठीक है ना। पद हमारे कितने प्रकार के होते हैं देखिए। हम लोग पद को कितने प्रकार मतलब कि कितने मतलब कि कैटेगरी में बांट सकते हैं। पद को देखिएगा, पद आपको बहुत सारे बेस होता है इसके बांटने का। सबसे पहले पद अगर हम बात करें तो एक होता है बहुपद, एक होता है क्या नाम है, त्रिपद, है ना। यहाँ देखिएगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक हो गया क्या पद, अरैखिक बहुपद। क्या होते हैं, अरैखिक, है ना, बहुपद। बात समझ में आया। अब बहुपद का मतलब ये समझ गए होंगे, बहुत सारे पद, यानी ये अभी एक पद बना है। और बहुपद का मतलब क्या है, बात समझिएगा। बहुपद का मतलब एक से अधिक पद। जैसे मान लीजिए 3m + 2n, यानी क्या होगा, ये बहुत सारे पद हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। ये 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, कितना भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको बात बता दें हम कि यानी कि ये कभी भी जुट सकते हैं ना, कभी भी क्या हो सकते हैं, जुट सकते हैं। तो प्लस और माइनस के साथ ही कंबाइन होते हैं। टूटते हैं या जुटते हैं, क्या होते हैं, प्लस माइनस के साथ ही कंबाइन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2x + 5y + 7z, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा एक पद ये बन गया, दूसरा पद ये बन गया, तीसरा पद ये बन गया, यानी कि इसमें 3 पद हो गया, यानी कि त्रिपद। यहाँ देखिएगा प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट प्लस माइनस में से ही कुछ हो सकता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने पद के बारे में भी समझ लिया। अब कहिएगा सर व्यंजक क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, व्यंजक तो यही है ना, जब दो पद एक साथ प्लस या माइनस के साथ, जब दो पद एक साथ प्लस या माइनस के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। दो या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पद, दो पद, तीन पद। जब यहाँ पे 3 पद भी हो गया ना, कितने पद हो गए, 3 पद, ये प्लस माइनस के साथ जुड़े हैं। कितने पद के साथ जुड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2x + 3y + 5z। अगर इस तरह के देखिएगा 1, 2 और 3, कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, यानी कि 2 पद भी हो सकते हैं, त्रिपद भी हो सकते हैं। लेकिन ये प्लस या माइनस का किसी के साथ भी ये जुड़ सकते हैं। इसके कोई पावर देखिए तो है क्या, है ना, नहीं है ना, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, व्यंजक ही मानेंगे। क्या मानेंगे, व्यंजक ही कहेंगे, है ना। अब आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आया होगा। ये व्यंजक आप अगर समझ गए हैं तो आप समझिए घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। घात और घातांक में क्या अंतर होता है मैं आपको बता रहा हूँ। घात किसे कहते हैं, है ना, और घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं, ये भी बात समझ लीजिए, ठीक है ना। घात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिग्री कहते हैं, डिग्री, है ना। और घातांक को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमने लिखा 3x का पावर 4, 5x का पावर कितना 3 और 7x² + 2x, ठीक है। और मान लीजिए आपका 1 है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है घातांक पूछा या कितने, बताओ घातांक क्या है ना, घातांक क्या है, तो बताइए। पूछेगा भाई किसका घातांक बताना है, मान लीजिए हमको 7x का घातांक बताना है। क्या बताना है, 7x का घातांक बताना है ना। तो 7x का घातांक क्या हो गया, देखिए तो 2 हो गया कि नहीं हो गया, 2 हो गया ना। इसकी घातांक कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और चीज़ मैं आपको एक चीज़ और ही बता दूँ, ये 2 से याद आ गया हमको, है ना। कभी भी घातांक मतलब क्या कर रहा है ना, बहुपद में चर का घात क्या होता है, बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। अब
पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है, जैसे कि ये संख्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 डैश डैश बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। तो ये सब क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन ना इसमें माइनस नहीं होगा। निगेटिव का मान लो कि माइनस का 1 लिख दो, तो माइनस का 2 लिख दो, माइनस का 3 लिख दो, ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। बस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और उसमें 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी संख्या हो सकती है, बट माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो क्या बोले हैं, चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है बहुपद के अंदर। तो चर की घात देखिए तो पूर्ण संख्या यहाँ पे 2 है कि नहीं है, तो ये ही इसी को हम लोग कहते हैं घातांक। अब आपसे पूछा रहा है कि भाई 3x का घातांक क्या होगा, 3x का घातांक क्या होगा, तो 3x का घातांक बाबू बता देंगे 4। क्या बता देंगे, 4। अब आपसे पूछा जा रहा है ये टोटल का घात कितना है, टोटल का क्या घात कितना है। तो टोटल में सबसे बड़ी पावर देखिए तो क्या लिखा है, सबसे बड़ी पावर 4 है। क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। तो ये पूरे बीजीय व्यंजक यानी कि पूरे बहुपद का घातांक जो है, घात जो है, पूरे बहुपद का घात जो है कितना है, 4 है। यानी कि एक बहुपद में सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी घातांक को, एक बहुपद के सबसे बड़ी घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ी घातांक देखिए तो 4, 3, 2, 1 है, तो यानी कि 4 हो गया कि नहीं हो गया, सबसे बड़ी घातांक क्या है, 4 है, तो उसी को कहेंगे बहुपद का घात कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग एक चीज़ ले लेते हैं, अगर आपको चाहें तो उतारना चाहें तो आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग घातांक भी समझ लिए, अब देखते हैं क्या होते हैं, है ना। अब क्या लिखा है, गुणनांक लिखा है। क्या लिखा है, गुणनांक लिखा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गुणनांक का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिएगा 2x लिखा है। क्या लिखा है, 2x लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए 3x² लिखा है, यहाँ पे 5y⁴ लिखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू x का गुणनांक क्या होगा, x का गुणनांक क्या होगा। तो x का गुणनांक तुम क्या बताओगे, x किसके साथ गुना किया है, यानी कि 2 के साथ गुना किया, तो x का गुणनांक क्या हो जाएगा, 2। अगर यही चीज़ रख देता, 2 का गुणनांक पूछा जाता, तो 2 किसके साथ गुना किया है, x के साथ गुना किया है, यानी कि इसकी किसके साथ दुश्मनी है, x के साथ दुश्मनी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, x लिख देंगे। अगर आप मान लीजिए ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, तो इसमें पूछा जाता है बताइए कि x² का गुणनांक क्या होगा। तो आप क्या बताइए, x² किसके साथ गुना किया है, 3 के साथ गुना किया, तो यहाँ पर बता दीजिएगा 3। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 5y³ है ना, 5y⁴ सब है ना, यानी कि y³ का गुणनांक क्या होगा, गुणनांक क्या होगा, तो 5y का गुणा, सॉरी इसमें तो 2 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपसे सॉरी 3 यहाँ पे 3 था ना, हाँ यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि 5 का गुणनांक क्या होगा, क्या होगा, तो 5 किसके साथ गुना किया है, y3 के साथ गुना किया है। अगर 3 का गुणनांक पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 3 का गुणनांक पूछा जाता है, तो 3 किसके साथ गुना किया है, x² के साथ गुना किया है। तो जो संख्या जिसके साथ गुना किया जाता है, किया गया हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उस संख्या का गुणनांक कहते हैं। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10x का पावर 4 सपोज। तो अब आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 4 का गुणनांक क्या है, गुणनांक क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10 लिखेंगे। अगर वही 10 का पूछ दिया जाए तो किसके साथ गुना किया, x के साथ गुना किया है, तो x का पावर 4 हो जाएगा इसका गुणनांक। तो आई होप कि गुणनांक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रारूप। प्रारूप का मतलब क्या होता है, इसका रूप कितने प्रकार का हो सकता है, क्या हो सकता है, रूप कितने प्रकार का हो सकता है, ये देखते हैं। तो आपको प्रारूप यानी कि प्रारूप लिखो या रूप लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये कितने प्रकार का हो सकते हैं, ये किसके आधार पर बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं एक पद के आधार पे, किसके आधार पे, घात के आधार पे। मान लीजिए एक बढ़ते हैं घात के आधार पे, है ना, एक पद के आधार पे, है ना, और एक क्या चर के आधार पे। ये कितने रूप के होते हैं देख लेते हैं। तो अगर घात के आधार पे बांटा जाए तो एक होता है रैखिक होता है, क्या होता है, रैखिक होता है, रैखिक बहुपद, है ना। एक होता है द्विघात,
द्विघात बहुपद, यहाँ पे द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। ठीक है सर, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं पद के आधार पर बांटते हैं तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है ना। अगर यहाँ पे द्विपदी बहुपद है ना, एक आता है त्रिपदी, 3 पद तक ही आपको पढ़ना है, त्रिपदी बहुपद है ना। अब एक होता है चर के आधार पर, एक चर वाला, दो चर वाला है ना, तो और यहाँ पे लिख देते हैं अनेक चर वाला, यानी कि चर के आधार पर कितने, अगर घात के आधार पर बात किया जाएगा 3, पद के आधार पर 3 और चार के आधार पर भी 3 होते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसी पद जिसका क्या हो, ऐसी पद जिसका घात 1 हो। क्या हो? ऐसी पद जिसमें चर का घात क्या हो, 1 हो, है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक पद। जैसे मान लीजिए एक पद दे दिया आपको 2x का पावर 1 या 2x, है ना, तो यहाँ पे बात तो है कि 2x का पावर 1 या 2x बात है कि तो हुआ। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1 या 2 बात है कि है ना। उसी तरह 2x का पावर 1 लिखो या 2x लिखो, बातें बराबर ही है। ठीक है ना। यानी कि जिसका घात क्या हो, 1 हो या कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। पद की बात छोड़िए, रैखिक पद कहेंगे अगर उसी में मान लीजिए यहाँ पे हमको दे दिया 2x + 3y, है ना, या फिर 3 मान लीजिए, 2x + 3, ये कौन सी पद है? रैखिक पद है। क्या है? रैखिक बहुपद है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ रैखिक बहुपद, यानी मान लीजिए कि y + 5, ये सब क्या है? रैखिक पद है, रैखिक पद है। अब यहाँ पे मैं ले लूँ 2x का पावर 2 + 5x + 3, यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। ऐसी बहुपद जिसकी घात, सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्विघात कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x का पावर 2 + 5x - 3, यानी कि सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 2 है, तो है सबसे बड़ी घात क्या? यहाँ पे भी घात छिपा हुआ है 1, यहाँ पे भी घात छिपा हुआ है 0, यानी कि संख्या मान लो यहाँ में लिखा है x का पावर 0, तो वैल्यू कितना होता है? 1, 2 का पावर 0 वैल्यू 1, यानी कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका पावर लिख दो 0, तो वैल्यू क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे था 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो अगर ऐसी, और आपको मैं बता दूं कि बहुपद में जो भी घात होते हैं ना, घात होते हैं बहुपद में, क्या होते हैं? जो भी घात होते हैं घटते क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? घटते क्रम में होते हैं। तो घटते क्रम में है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए तो अब आपको समझ में आ गया द्विघात किसे कहते हैं। मान लीजिए एक और हम संख्या ले लेते हैं 2x का पावर 2, है ना, +5, तो ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है? ऑफ कोर्स द्विघात बहुपद है, एक पद और 2 पद, यानी 2 पद यहाँ पे मिल गया आपको होगी सर यहाँ पे पद थोड़ी ना है, यहाँ पे x का पावर 0 नहीं लगा सकते हैं, वैल्यू तो वही होगा ना। यानी कि देखिए तो 2 पद हो गया कि नहीं हो गया? तो जिसका 2 पद है, पावर कितनी है? 2 है, यानी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। ऐसी बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको क्या लिख दें, यहाँ पे अगर हम लिख दें, है ना, यहाँ पे लिख दें अगर मान लीजिए कि 2x का पावर 3 + 4x² + 7x + 1, मान लीजिए इतना देख लेते हैं। तो इसमें इस पूरे संख्या में, पूरे बहुपद में क्या देखेंगे? सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 3 है ना। सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घातांक क्या है? 3 है। तो ये क्या हो जाएंगे? त्रिघात हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद इसको कहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4x का पावर 3 + 2x² + 5, तो इसमें हमको बाकी से क्या लेना देना है? बाकी सबसे बड़ी घात देखना है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे? त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज 2x, यहाँ पे मान लीजिए कि 9x का पावर 3 -4x² +
2x + 1, यानी कि इसमें भी आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो जब सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो वो क्या हो जाएंगे, त्रिघात। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो। द्विघात किसे कहते हैं, जिसका घात सबसे बड़ी घात 2 हो। त्रिघात किसे कहते हैं, सबसे बड़ी घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं आपको, बहुपद मैंने पढ़ा दिया घात के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे कि पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होती है। मान लीजिए हमने लिखा 2x का पावर 1 हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे 3x लिख लो, या फिर यहाँ पे लिख लो 7x लिख लो, या कुछ भी लिख लो। यानी कि देखो तो पद तो एक ही ना बन रहा है, पद तो एक ही बन रहा है ना। तो यहाँ पे ये पद में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम यहाँ से लिख दो कि यहाँ पे 2/x² लिख दो, सॉरी अब लिख दो 2/x लिख दो। क्या लिख दो, 2/x लिख दो। ये कभी भी क्या होंगे, ये जब ऊपर जाएगा x तो ये बन जाएगा 2x का पावर -1। बताओ ये -1 मैंने बताया था क्या, पूर्ण संख्या मैंने बोला था कि प्लस होनी चाहिए, है ना। या फिर ऐसा बहुत सारे लोग लिख देते हैं 2x बट्टा में, है ना, 2x लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, 2x का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। तो यानी कि ये वाले बहुपद नहीं होंगे, है ना, ये पद ही नहीं होंगे, है ना, बहुपद छोड़िए। तो ये बात समझ में, जिसका एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पद ये कहते हैं। अगर यहीं 2x ना 2x² + 7x + 5 अगर ऐसा दे दे, द्विपद दे दे, क्या दे दे, द्विपद दे दे, उसे क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3x² + 5, यहाँ पे दो पद है तो इसको क्या कहेंगे, द्विपद ही कहेंगे ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि त्रिपद किसे कहते हैं। त्रिपद का मतलब होते हैं 3 पद, 2x का पावर 3 + 7x + 9x प्लस कितना, सॉरी 9, राइट, 9x, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ले लो, एक पद, दो पद, तीन पद हो गया कि नहीं, त्रिपद हो गया। अगर यहाँ पे मान लो कि सपोज 2x का पावर 3 + 5x + 7 दिया है, तो भी हमारे ये त्रिपद ही हुए। त्रिपद हमको पद के आधार पर देखना है, त्रिपदी, एक पद, दो पद, तीन पद, पद के आधार पर देखना है, तो त्रिपद हुआ। यानी कि ये मान लीजिए सपोज 4x² + 5x - 3, ये भी त्रिपद ही होंगे। क्या होंगे, त्रिपद भी होंगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पद के आधार पर मैं समझा दूं, ये एक पद है तो इसके एक पदीय हो गया, यहाँ पे दो पद है तो ये दो पदीय हो गया, है ना। अगर ये 3 पद की बात करें तो ये त्रिपदीय है, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है ना। एक पद, दो पद, तीन पद, यानी 1 और 2 और 3, जहाँ पे भी 3 को पद दिखाई दे आपको क्या कहेंगे, उसको त्रिपदीय कहेंगे। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो जो है आप मिस नहीं कर पाएँ। मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक चर वाला की बात कर रहे हैं, एक चर वाला, मान लीजिए यहाँ पे 2x, इसमें एक चर है ना, यहाँ पे लीजिए 3y एक चर है ना, 5z एक ही चर है ना, सब में एक ही चर है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2x + 5, है ना। तो चर के आधार पे ये एक चर वाला है, एक चर। यहाँ पे चर का मतलब XYZ, मैंने बताना यहाँ पे भूल गया था कि चर और अचर की मतलब क्या होती है। चर का मतलब यानी कि क्या होती है, A से लेकर Z तक जितने भी संख्याएं होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और यहाँ पे अचर का मतलब होता है जो भी संख्याएं 1 से लेकर 100 इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होते हैं अचर होते हैं। चर का मतलब क्या होता है, जो हमेशा बदलते रहता है। क्या बदलते रहता है, चर का मान हमेशा बदलते रहता है, और अचर का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए x का पावर कभी 2 आता है, x का वैल्यू कभी 3 आता है, x का वैल्यू कभी 0.5 आता है, x का वैल्यू कुछ भी, मतलब ये तो नहीं बदल रहा ना, इसका मान बदल रहा है ना। कभी कभी देखें क्या, कहीं मैथ में हम लोग यूज़ करते हैं 2 को 4 मान के यूज़ करते हैं क्या, 4 को कभी 7 मान के यूज़ करते हैं क्या, नहीं ना मानते हैं। लेकिन अगर x को क्या कोई चीज़ ना हो तो x मान लो, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, है ना। आपको पता है ना मैथमेटिक्स में, तो जितने भी A से लेकर Z तक जितने भी अचर जो भी मतलब कि चर है ना, ABCD जितने भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर है सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अचर कहते हैं। आए देखिएगा आप लोग, है ना, अचर इसको हम कहेंगे। अब देखिएगा इसको क्या कहेंगे, एक चर वाला की बात कर रहा है, एक चर वाला। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे 2x भी हो सकता है, इसमें एक चर है, ठीक है। यहाँ पे 2x² + 4, इसमें भी एक चर है
है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें भी एक एक चर है, क्योंकि चर का मतलब एक ही आदमी ना, एक्स ही ना, एक्स नाम का कोई लड़का, एक लड़का है ना, एक चर, एक्स मतलब एक चर वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब x का पावर क्या लिख दो, यहाँ पे 3x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9, ये भी एक चर वाले ही हैं, चाहे पद कितना भी हो जाए, अगर एक अकेला x है तो एक चर वाला होगा, ठीक है, एक चर वाला होगा, आप समझ गए होंगे एक चर वाला। अब आप देखिएगा दो चर वाले को किसे कहते हैं, दो चर वाले, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y, एक चर दो चर हो गया, यानी कि दो अल्फ़ाबेटिकल नंबर आ गया, ABCD दो आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x 5z, मान लीजिए यहाँ पे दो आ गया, है ना। यहाँ पे मान लीजिए 5y प्लस 3p, मान लीजिए दो आ गया। जहाँ पे भी दो पद आ गया ABCD का, जो भी लेटर दो को देख लीजिएगा, उसको क्या कहिएगा, दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, है ना। अब अनेक चर का मतलब क्या होता है, मैं वही समझा रहा हूँ। 3x प्लस 5y प्लस 7z, यानी कि देखिएगा, या फिर 2p, है ना, 2p प्लस 3q प्लस 7r, ये सब देखिए क्या है ना। तो यानी कि ये भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, ABCD का नंबर है, यानी कि तीन गो चर है कि नहीं है, ये तो तीन चर वाले बोलेंगे इसको, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि चर के कितने भी प्रारूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग शून्यक की बात कर लेते हैं। तो ये जो बाकी तो दो टॉपिक रह रहा है ना, शून्यक, है ना, बहुपद और मान और प्रकार, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर पूरा कवर करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप ना देख पाएँ। तो आप लोग अगर वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँ तो आपको मिस ना हो।